बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अरे गणेश जी का और अन्य अन्य देवताओं का स्मरण करेंगे, जो पंचायतन के देव हैं उनका स्मरण। ओम खर्वमातुलतलं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नवदनोज्ज्वलोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदायकहृदये सिन्दूरशोभाधरं वन्दे शैलसुतास्तं सिद्धिप्रदं गणपतिं कामदम्। ओम गणपतये नमः। ओम उद्गतकोटिदिवाकरागमनिशमशङ्खं गदां पंकजं चक्रमिवतिमिन्दिरावसंशोभिपाशुदयं कोटिराङ्गलहारकुण्डलधरं विश्वधरं सौवक्षसखिवत्सचिह्नं भजे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्याये नित्यमहेशं रजतनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मैकवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातसुतं अमरगणैः व्याकृतिमसानं विश्वाजं विश्ववन्दनं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री सांब सदाशिव शंकर भगवान की जय। रक्तांबुजासनं शेषगुणैकसिन्धुं भानुमसमस्तजगतामधिपं भजामि पद्मदयाभयवरदकराभ्यर्माणिक्यमौलिमरुडङ्गुचिं त्रिनेत्रं श्री सूर्य भगवान की जय। सिंहस्ताशेखरामर्कटकचतुर्भुजैः शङ्खधनुसरांसधृति नेत्रे त्रिभिः शोभिता आमुक्ताङ्गलहारकङ्कणवृत्काञ्चननुपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतुर्वत्कुलसत्कुण्डला। बोलो श्री दुर्गा मैया की जय। तो शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनासदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो आदिपिता भगवान नारायण की जय। तो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो पवनसुत हनुमान की जय। संकल्प करेंगे, हाथ में जल इत्यादि लेंगे, जो लोटा है उसमें से ले सकेंगे। आज तिथि कौन सी तिथि है? दसवीं है आज। उसी हिसाब से चलना है। अष्टमी जो है सप्तमी के ऊपर अष्टमी रविवार को थी, अष्टमी के ऊपर नवमी कल थी, आज नवमी के ऊपर दसवीं ऐसा है। ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राड्यया प्रवर्तमानः सद्यस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रारब्धे श्री श्री बारह कल्पे वैवस्वत मनमंत्र सप्तमी कलुषितल पंचरणे जम्बू द्वीपे वर्षिंदे भारत संतर्गत ब्रह्म वर्तैक देशे पुनः प्रदेशे उत्तराखंड प्रदेशांतर्गत धन्य नगरस्य पंचनगरस्य झारखंड स्थित शिवालये वर्तमाने राष्ट्रनाम संवत्सरे मासना मासोत्तमे आश्विन मासे शुक्लकृष्ण पक्षे नवमी दशम्यां नवमवासरे रात्रि काले सकल शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणस्थ प्राप्ति कामा अपने गोत्र का और नाम पर जोड़ लीजिए। मम मित्रस्य अक्षय वृत्ति सद्गति कामना सिद्ध्यर्थम भगवत प्रीत्यर्थम श्री गरुड़पुराण सारोद्धार अंतर्गत अध्यायस्य तथा श्रवणाख्य कर्मस्य संकल्पं तो पितर गायत्री का जाप करेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम
देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। बोलो आदिपितर भगवान नारायण की जय। तो इस एकादश अध्याय में 10 गात्र विधान मतलब दाह संस्कार के उपरांत जो क्रियाएं होती हैं उसके विषय में प्रकाश डाला गया है। धनु जी कहते हैं कि हे केशव, आप 10 गात्र की विधि के संबंध में बताइए, इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसे कैसे करना चाहिए। इस पर भगवान कहते हैं कि श्रोताक्षे प्रोक्ष्यामि 10 गात्र विधिम तव यद विधाय च सत्पुत्रो मुच्यते पैतृकात् ऋणात्। भगवान कहते हैं कि हे काक्ष, अब मैं 10 गात्र की विधि तुमसे कहता हूँ जिसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे, उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेष्मपात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक का त्याग करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। यह शाश्वत सत्य है। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए बुद्धिमान प्राणियों को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति पुनः यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख को न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ ही जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध नहीं संभव है तो फिर अन्य जनों के आत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। जो हमारा शरीर है, हम मान रहे हैं ना कि हमारा शरीर है, यही धोखा दे देता है, तो बंधु बांधु के विषय में तो क्या विचार किया जाए। कहते जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके पुनः चला जाता है, उसी प्रकार प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे आप गए, वहाँ बहुत कई स्टेशनों पे लोग आते हैं ना, वैसे ही धरती में भी, आपके परिवार में भी सबकी एक राशि नहीं हुई, ठीक है। कोई शनि की राशि घूम कर क्या आया होगा, कोई केतु से, या कोई हो सकता है डायरेक्ट सूर्य से घूम करके सीधे सीधे आ गया हो और आया और यहाँ प्रपंच में फंस गया ना। जो कह रहे हैं यह जो हम लोगों का संयोग है, यह एक प्रकार से ठीक वैसा ही है जैसे रेलवे स्टेशन पे या जलाशय के किनारे बहुत सारे व्यक्तियों का एकत्रीकरण होना, ठीक। तो अगर संयोग हो रहा है या वियोग हो रहा है तो इसके विषय में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शोक नहीं करते, उसको यह शाश्वत सत्य है, आवागमन तो चलता रहता है, ठीक। कह रहे प्रातः काल का जो भोजन है, पुनः प्रारब्ध कर्मों को भोग कर, कह रहे जो इस धरती पर आया हम लोगों का मिलन हुआ या अपने प्रारब्ध को भोग कर अपने गंतव्य को चला जाता है। प्रातः काल का जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल को नष्ट हो जाता है, उसमें विकृति आ जाती है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता के विषय में तो कहना ही क्या, मतलब जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर पोषण हो रहा है, वह अन्न ही अपने आप को बचा करके नहीं रख पाता, तो उस रस से पुष्ट होने वाला यह शरीर किस प्रकार से शाश्वत रह सकता है। मतलब यह शरीर अनित्य है, ये नित्य ऐसा नहीं रहना है। पितृ मरण से होने वाले दुख के लिए यह पूर्वोक्त विचार औषध स्वरूप है। माने जब उस तरह की स्थिति आ जाती है तो ये जो भाव है
इस प्रकार से अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। आपकी बुद्धि स्थिर होगी, आप चिंता शोक का त्याग करके उत्साह से जो गया है उसके आगे की यात्रा मंगलमय हो, उसके लिए आपको जो व्यवस्था करनी है आपको करनी चाहिए। ठीक, और ऐसा नहीं है जो जीव हैं, हम सब लोग, आप भी मैं भी या मेरे परिवार में जितने लोग हैं, यहाँ तक कि कीट पतंगादि भी, हम सबका आने का एक ही स्थान है और जाने का भी एक ही स्थान है। ठीक, तो अभी फलाना मिल गया और फलाना बिछुड़ गया, तो उसके चक्कर में शोक करना बुद्धिमानों का जो कर्तव्य नहीं है। कह रहे इस प्रकार पुत्र के इस प्रकार सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को, और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को, सहोदर भाई भी ना हो तो ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को अथवा किसी सपिंडी, सपिंडी का मतलब समझ रहे हैं, उसके कुल गोत्र वाले व्यक्ति को करना चाहिए। हे गरुण, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े अथवा छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र का कार्य कराना चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान है तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। यहाँ पर मैं एक अपना अनुभव और रखता हूँ। मैं आज लोग पितृदोष करके परेशान है ना? ये पितृदोष तैयार कैसे होता है? आपके जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनका तिरस्कार करें, उनका अपमान करें तो पितृदोष तैयार होता है, एक कारण। दूसरा, आपके पिता की जो या पिता या पितामह या प्रपितामह इत्यादि जो हैं उनकी जो और उदयी क्रियाएं हैं उसको विधि विधान से नहीं करें तो वो भी पितृदोष होता है। पितृदोष का मतलब क्या हुआ? पिता लोग कष्ट पा रहे हैं, यही तो हुआ ना। अब कोई जैसे ऐसी स्थिति है कि साहब कोई है ही नहीं ना, अब है नहीं, और शास्त्र तो कहता है कि भाई, छोटे भाई वो भी नहीं हो, उसके संतान वो भी नहीं हो, तो यहाँ तक कि कह रहा है सगोत्री, सगोत्री माने आपके कुल खानदान के जो लोग हैं उनको करना चाहिए। नहीं करेंगे अगर तो फिर क्या होगा? पितृ दोष तैयार हो जाएगा। हम जरूर कहते हैं जब तर्पण करते हैं ना कि ज्ञात अज्ञात बंधुओं के लिए, तुम ज्ञात और अज्ञात बंधुओं पर कितना भी कर लो, जो आपके सामने प्रकरण था आपको भी अवसर था उस प्रक्रिया को निर्वहन करने का, यदि आपने उस पर नहीं किया तो आज बजा करके पितृदोष लगेगा। और ये अभी नहीं, ये आगे भी माने नेक्स्ट जन्म में भी पितृदोष के लक्षण लेकर के वो उत्पन्न होगा। और जब पितृदोष होएगा तो पहचान कैसे होगी कि पितृदोष है? कुछ है जानकारी? नहीं है। आपके घर के सामने पानी रुकेगा गंदा, वो अभी पितृदोष का निर्माण करता है। घर में अजीब सी दुर्गंध होगी, पितृदोष के कारण से उत्पन्न हुई। छत पे और आसपास घर की दीवारों पर पीपल जमेगा या दूसरे अन्य पौधे जमेंगे, ये तो कहते भौतिक प्रमाण है। ठीक, दूसरा यह है कि आपके घर में कलह का वास होएगा। आप सही भी बात कहोगे तो आपके घर में जो है वो समझ में नहीं आएगी और युद्ध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। या आपकी पत्नी या बच्चे भी सही बात कहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बिना मतलब का उलझना शुरू कर देंगे। ये पितृदोष के लक्षण है। तो इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है? इसकी निवृत्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। एक ये है। इसके अलावा क्या? आपके घर के आसपास कीचड़ नहीं रखना, साफ सफाई रखना है। तो केतु ग्रह के बहुत सारे उपाय हैं। केतु का एक बहुत शानदार उपाय मालूम क्या है? कि आप अपने दांत को साफ रखो। अगर आप अपने दांत को साफ रखते हो तो केतु आपका प्रसन्न रहेगा। कुत्ते को मत मारो, कुत्ते को मारोगे तो केतु बिगड़ेगा। ठीक, ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं। आगे चलते हैं। कह रहे हैं यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक भी पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रविहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे।
अब मित्र को भी यहाँ पर अवसर प्राप्त हो चुका है। अथवा सभी के अभाव में पुरोहित को ही क्रिया करनी चाहिए। पुरोहित क्यों करेगा साहब, क्यों करेगा? तो कह रहे हैं पुरोहित जब करेगा जब आपका कोई पुरोहित होगा ना। अब पुरोहित होगा माने आप उससे जो है पुरोहिताई बांधे होंगे जब ना, जब पुरोहित को आवश्यकता पड़ेगी, अगर वो अपने पेट के जुगाड़ के लिए दूर देश में चले जाएगा तो आपका पुरोहित का तो काम बच गया। और आज सबसे ज्यादा दुष्कर स्थिति पुरोहितों की ही है। आपने कोई समय बांधा कि पंडित जी हमारे यहाँ कथा है, आप जो है शाम को 4 बजे चले आइएगा, ठीक है। अब 4 बजे अगर दीपक जैसे कहीं होंगे पूजा करेंगे 5:30 बजे, घंटा बजेगा तभी निकल पाएंगे, 4 बजे तो नहीं निकलेंगे। और आप जान रहे हैं इसके बाद अरे यार जरा सा देख करके मैनेज करने का मतलब समझते हैं क्या हुआ? ठेके वाला धंधा है वैसे भी नहीं निकल सकता है। दूसरा 5 मिनट इन्हें कह नहीं था मैं 5:30 बजे चलूंगा वहां से, उसके बाद आऊंगा। तो आप 5:30 बजे से अरे यार पंडितवा आया नहीं, पंडितवा माने जैसे ना। दूसरी चीज इस प्रकरण इस विषय पे एक बहुत सुंदर उदाहरण है। राजा जो रावण बना था क्या नाम था उसका? ना रामायण में एक प्रसंग है कि एक राजा था, अरे शेषनाग जी के मित्र थे, अभी देखो नाम आता है, जो राजा था, हाँ अभी नाम अगर याद है, प्रताप भानु, हाँ राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु जो था नियम कायदे से रहता था ना। तो राजा प्रताप भानु ने जिन शत्रुओं को पराजित किया बस उसको प्राणदान दे दिया, क्योंकि शरणागत हो गया। प्राणदान दे दिया तो वो बंदा गया जंगल में, घनघोर जंगल में, वहीं उसने आश्रम जमा लिया, एक कुटिया बना ली और अपना दिन काटने लगा। अब जंगल में कहाँ क्षौर कर्म करवाने जाने लगा, उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई साहब। अब वो हमेशा प्रताप भानु को याद रखे कि उसके कारण से सारा ऐश्वर्य छोड़ करके जंगलों में जो है खाक छाननी पड़ रही है। और उधर क्या हुआ, उसकी वहां पर असुरों से दोस्ती हो गई, ठीक है। असुरों को भी जो है प्रताप भानु ने हाल चाल बना रखी थी उनकी, तो कुछ मायावी असुर उसके मित्र थे। अब इधर क्या हुआ कि राजा प्रताप भानु एक दिन जंगल में गए आखेट के लिए, रास्ता भटक गए। अब भटके भूख और प्यास से उनकी हालत व्याकुल, वो उसी कुटिया पे पहुंच गए। वहां देखा उन्होंने, ये तो नहीं पहचान पाया, बड़ी बड़ी दाढ़ी और फलाना डिमांडा, पूरा एकदम माहौल बना रखा था बंदे ने। उसने देखा रे राजा प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु तो ठकरा गए कि जंगल में लग रहा कोई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, ठीक। उसने पता नहीं क्या चित्तों को जो है हरा रखा होगा ऐसे ऐसे ना। तो राजा प्रताप भानु जो है एकदम, उन्होंने कहा ऐसा है तुम पहले स्नान करो, विश्राम करो, और जैसे ही हम फिर बाद में बात करते हैं। उन्होंने भोजन की बढ़िया व्यवस्था की, सब उसके सेवा सत्कार से, मतलब जैसे मछली को चारा डाला जाता है ना, उसने ऐसे मीठी मीठी बातें करके ऐसा फंसाया उसको, प्रताप भानु के ऊपर विश्वास जम गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम्हारे यहाँ मैं एक यज्ञ करवाता हूँ, उस यज्ञ से तुम्हारे यहाँ कभी कोई अकाल और शत्रुओं का भय रहेगा नहीं। उस यज्ञ से सारे ब्राह्मण बस में आ जाएंगे, सब पूरा बस में आ जाएंगे उसमें। और जब ब्राह्मण बस में आ गए तो नाम यश कीर्ति बढ़ेगी। तो ये सारी स्थितियां हुई। बस ये कहा कि ऐसा है मैं तुम्हारे गुरु के रूप में ही आऊंगा, तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊंगा, ठीक। उसके पुरोहित को तो बांध करके पहुंचा दिया कहीं और, क्योंकि पुरोहित रहते अगर तो ये सब काम हो ही नहीं पाता। और रूप धारण करके, और वहां क्या नाम है जो असुर था कालकेतु, वो जो है रसोईया बन गया था। और वहां पे आकाशवाणी हुई कि ये मांस का ही भोजन था। ब्राह्मणों को जब आकाशवाणी में सुना, ब्राह्मण लोग क्रोधित हो गए था। ब्राह्मणों ने, और आकाशवाणी भी क्या हुई कि ब्राह्मणों का ही मांस आप ब्राह्मणों को खिलाया। ये सुन करके सारे ब्राह्मण तो जो है अपने बाहर हो गए, और उन्होंने उसको श्राप दिया कि पूरे कुल खानदान के साथ असुर बन जाए, राक्षस हो गए। तो वो अगले जन्म में
कल्प भेद से एक बार ये प्रताप भानु भी रावण बना था, और जय विजय की तो खैर कथा सब लोग जानते ही हैं। तो वहां पे क्या कहानी है कि जो पुरोहित था, सबसे पहले पुरोहित के ऊपर कब्जा किया ना। क्यों? क्योंकि अब ये पुरोहित है, अब आपने तो पुरोहित का तिरस्कार किया, और पुरोहित तो आपने एक को रख नहीं रखा है। गांव में तो पुरोहित होते ही हैं, और गांव की जो व्यवस्था भाई अगर हो गया तो पुरोहित का काम है, अगर पुरोहित नहीं करता है तो पुरोहित का मामले में तो है भाई, पुरोहिताई का मतलब है पूरा पूरा हित करो। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई नहीं है तो पुरोहित को करना चाहिए, और फिर भी क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए किसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि अगर क्रिया का लोप हुआ तो वह पितरों की पंक्ति में प्रवेश नहीं हो पाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा, और अगर उद्धार नहीं होगा तो पितृ ऋण चढ़ गया, पितृदोष हो गया, मतलब वो दोष हो गया। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की ही क्रिया करनी चाहते हैं, क्रिया और वह क्रिया करता है तो अनाथ पेट का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का दशगात्र आदि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्र क्रिया न करे। बाप जो है अपने बेटे की नहीं करेगा, ज्येष्ठ पुत्र बाकी की कर सकता है। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र, सपिंडन तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र, सपिंडन और षोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि साहब ऐसा है, वो महालय पितृपक्ष आ गया है, बड़ा वाला ही करेगा या छोटा वाला करेगा? कह रहे हैं वो किस स्थिति में, जब दशगात्र आ गई माने किसी की मृत्यु हुई है तो केवल एक ही व्यक्ति करेगा उससे संबंधित कर्म को, ठीक। और जब नॉर्मल जैसे पितृपक्ष आ रहा है तो जितने चूल्हे बन रहे हैं, जितने चूल्हों में भोजन बन रहा है, घर जितने है ना, तो उन सबको अपने अपने स्थान पर अपनी सामर्थ्य अनुसार श्राद्ध पूर्ण करना चाहिए। सही है, ये इन्होंने बता दिया। कह रहे हैं जो सपिंडन, षोडश श्राद्ध आदि है वो एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक और आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र, विभक्त पुत्र का मतलब जिसका चूल्हा अलग अलग जल रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि वो लठ मार करके अलग हुए हों, मतलब चूल्हा अलग जल रहा है, दो जगह भोजन बन रहा है, तो वहां पर जो है दो जगह वो यज्ञ होना चाहिए, पितृ यज्ञ। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन और ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल माता पिता की क्रिया करने पर पुत्र प्राप्त करता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्यम भाग माने मध्याह्न काल में यानी कि कुतुब बिला में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए और पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर माने दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर एक वेदी बनाएं और उसे गोबर से लीपें। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मणों को स्थापित करके 5 ग्यारवी से उसका अर्चन करें, पूजन करें। मंत्र क्या है? अतसी पुष्प संकासम पीतवास समुचितम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम। यह भगवान नारायण का मंत्र है, इसका जाप करते हुए उनको प्रणाम करें। इसके पश्चात उसके आगे पिंड प्रदान करें और उसके लिए कुछ का आसन रखकर उसके ऊपर नाम दूत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी मान जौ के आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उसी माने खस, चंदन और भृंगराज माने भंगरिया का पुष्प निवेदित करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, मुखवास माने तांबूल, पान और दक्षिणा समर्पित करनी चाहिए। तदनंतर काकान, दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान माने वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमुक नाम के प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य और अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए
प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री और पुरुष दोनों के लिए पिंड शब्द का उच्चारण किया जाता है। प्रेत क्यों? क्योंकि अभी वो पितरों की पंक्ति में प्रवेश नहीं कर पाया है, और पितर प्रवेश कर पाता है जब सपिंडीकरण स्नान हो जाता है, तब त्रयोदशा वाले दिन। उससे पहले उसका उच्चारण प्रेत के रूप में ही होता है। प्रेत माने वही एक खान का शरीर उसका होगा। कह रहे पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया था, अगर पहले दिन जौ का दिया है तो बाकी के 9 दिन भी जौ से ही देंगे। अगर पहले दिन आपने पका करके चावल की खीर का दिया है तो चावल की खीर का ही देंगे, यह विधान है। 9वें दिन सभी सपिंडी जनों को मृत प्राणी की स्वर्गीय कामना से तैलाभिषेक करना चाहिए, तेल मालिश। 9वें दिन से तेल लगना शुरू हुआ, और घर के बाहर स्नान करके दूब और लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दूर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो और लावा के समान आपका कुल विकसित हो। यह प्रतीक है लावा। लावा मीन्स खीर है। एक मुट्ठी रंग कैसा होता है, अग्नि में पड़ जाता है तो एक मुट्ठी का 4 मुट्ठी हो जाता है, और फिर करके खीर बन जाता है ना। तो कह रहे हैं जैसे ये है ऐसे आपके यश में वृद्धि हो, और दूर्वा के हर नोट पे एक नया जो है स्वस्थ पौधा तैयार हो जाता है, और वो अभी अनंत नोट से मन गांठों जीव होता है। तो कह रहे हैं यह है, उसको मंगल कामनाएं दी गई। ठीक, ऐसा करके दूर्वा समर्पित लाजा को उसके घर में चारों तरफ बिखेर दें। एक 10वें दिन मांस के पिंड दान करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्र का निषिद्ध है, और ये इसके कारण से वहां पे मांस माने उड़द, उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन क्षौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि वहां पर केवल जो दाह संस्कार करेगा उसी को मुंडन करवाना था। कह रहे हैं 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान्न भोजन कराना चाहिए, और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। 10 दिन तक। अब मजे की बात है, यहाँ ये इसका पालन अगर होगा तो ब्राह्मण के लिए तो धर्म संकट आ गया, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब तक महीन सूर्य से वो पूरा नहीं हो जा रहा है, मतलब जब तक उसके यहाँ सूतक नहीं हट जा रहा है, तेरे ही नहीं जो घट बंधा हुआ है वो जब तक उसका स्फोट नहीं हो जा रहा है, उसके अगले दिन से ब्राह्मण उसके यहाँ जो है खा सकता है। और उससे पहले अगर कारा यहाँ कह रहे पहले प्रतिदिन खिलाओ। इससे पहले अगर ध्यान हो तो उसमें बताया था कि प्रतिदिन एक गाय को ले जा सकती है, गाय को तो पिलाया जा सकता है, उनको तो सूतक लगना नहीं है ना ब्राह्मण के लिए। तो यहाँ पर जो है महाब्राह्मण के लिए किया जा सकता है। आगे भी तो ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ बिल्कुल, अग्नि ब्राह्मण कुश और तेज कभी अपवित्र नहीं होते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म में सम्मिलित कुशा दोबारा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन ब्राह्मण के लिए तो साफ दे ही रखा है। अरे ये तो छोड़ो, गाँव में क्या होता है, हम लोग गए थे किसी की तेरे ही थी, गाँव में गए लोटा लेके करके तो हमारे दादा जब घर में पहुँचे तो दादा कह रहे तेरे ही खाए के आया है, तेरे ही खा के क्या आए हो और तुम घर में नहीं घुसोगे, अशुद्ध हो गए हो। उनका उपाय कोई है खा के आए तो वैसे जब करना है, और जो करता नहीं है वो उसको पचा भी नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पुण्य था, मतलब आपके जेब में अगर पैसा नहीं हो और पैसे के एकदम अचानक आपने किसी को दे देंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास जेवर होगा उसको बेच करके दोगे, मोबाइल होगा उसको बेच करके दोगे, या फिर की कोई वस्तु सिर्फ बदल करके तब दोगे, ऐसे करोगे ना। तो ऐसे ही जो आपका बैंक बैलेंस है पहले का पुण्य वो दे दिया। ठीक है, लेकिन पहाड़ में एक अलग दूसरी व्यवस्था है, वहाँ पर
जो व्यक्ति वहाँ घाट पर पहुँचता है, ठीक है, वही जाएगा भोजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गया है ना, गया है तो जाने के कारण से उसके ऊपर, अगर उसके घर वालों के ऊपर ऋण चढ़ गया, उसकी निवृत्ति कैसे होगी? जो वहाँ गया था वो जाके वहाँ भोजन कर लेगा था, तो निमंत्रण देते बड़े आदर से। व्यवस्थाएं हैं सबकी अपनी मान्यताएं हैं। जैसे भी आपने कहा कि जो है ये मानसिक स्तर की बात है, किसी को भय लगता है किसी को नहीं, तो वास्तव में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, ये सब मानसिक अवस्थाएं हैं। एक ही परिस्थिति को, मेरे पूरा हुआ था तो मैं उसका आनंद ले रहा था, कोई उस स्थिति में चीजता भी है। तो आप इसमें इसीलिए कहा है कि आपका दृष्टा का भाव सर्वोत्तम है। ठीक, तो कह रहे हैं कि अतसी के पुष्प, मंत्र क्या है कि अतसी के पुष्प माने अतसी पुष्प संकासम पीतवास समर्पितम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षयः पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके, मतलब इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान नारायण का ध्यान करें और उनसे यह प्रार्थना है इसमें दूसरे पद में कि आप जो वो प्रेत है उसको मुक्ति प्रदान करें, उसको मोक्ष प्रदान करें। कह रहे हे आदि अंत से रहित शंख चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप देव को मोक्ष प्रदान करने वाले हों। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्नान करके घर पर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे तो पंडित जी लोग भोजन करने के लिए एकदम तैयार ही नहीं होते हैं। आप एक बार अगर भोजन करेंगे नहीं ब्राह्मण तो उनकी गति कैसे होगी? जैसे चलो जब खाना कहाँ से आएंगे? तो ना खाओ, मेरी बात सुनो। हाँ, खाना सुन भोजन लो तो पहले। ना खाओ, हाँ, लेकिन जब कागज सीधा मीठा ये सब देते हैं तो वो भी तो पितरों का तब तक नहीं जा रहा है, तब तक नहीं जा रहा है, तो उसमें भूत पर दिखाई नहीं दे रहा ना, दिखाई नहीं दे रहा उसमें। भोजन में भूत पर नहीं, आप उसमें है ना, या तो आप सही में स्वयं पाते हो, आप बाजार का समोसा नहीं ला करके खाते हो, तब तो आपकी बात जायज है। अगर आप बाजार का समोसा मंगा के खा रहे हो भैया तो उस अन्न को खाने में कोई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप को इस लायक बनाओ ना कि दूसरे के पाप को नष्ट कर सको। ब्राह्मण अग्नि है ना, ब्राह्मण अग्नि है तो अग्नि जो है सब कुछ नष्ट कर देती है पाप ताप को। ऐसे ब्राह्मण भी किसके बल पे? अपने तप के बल पे। तो तब कीजिए ना, किसने रोक रखा आपका हाथ? ठीक है। और अगर आप नहीं जाएंगे यहाँ पे तो गिने चुने वैसे ही पंडित जी लोग जो भी हम लोग टेढ़े मेढ़े, तो भैया हम लोग नहीं जाएंगे तो अगले का कैसे जो है वो पूरा होगा? एकादशी का उद्यापन मिल गए तो अब उस स्थिति में क्या करेंगे? बच्चे बैठाने उस स्थिति में क्या करेंगे? बच्चे से नहीं देखो काम बनता है, जिसका उपनयन संस्कार हो। यही बात सही। हाँ, जब तक जन्म नहीं होता तब तक पंडित नहीं माने जाते। नहीं, सब में नहीं होगा। और आप अपना उसको करने के किसी को खिला लो, कुछ भी कर लो, सिद्धांत तो यही है कि उसका उपनयन संस्कार हो, वो संध्या करता हो, तभी वो आपके पाप को हरने में सक्षम है। जो वो पंडित थे, हाँ, गुप्ता जी का है, उनसे ही कहा था वो लेकर। हाँ, ठीक है। और उसके विकल्प के तौर पे क्या है व्यवस्था? जब कहीं कुछ नहीं मिले तो लिखा है यही है। क्योंकि गाय जो है ना, एक गाय कई ब्राह्मणों से ज्यादा हुआ। तो करे इस प्रकार श्री गरुड़ पुराण के अंतर्गत सावधान में 10 गाथ निरूपण नाम 11वां अध्याय बोलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो पितृ गायत्री का जाप आज बड़ी जल्दी खत्म हो गया। आज कम था। ओम
देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः।